morning everyone. Today's study of human anatomy and physiology. My topic is body fluid and blood. Body fluid के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि बॉडी फ्लूइड एक ह्यूमन के अंदर बॉडी फ्लूइड की क्या जरूरत होती है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक व्हाइट सब्सटेंस होता है और एक मीन्स आपकी बॉडी में रेड सब्सटेंस होता है। दोनों दो पाई जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जो दोनों सब्सटेंस होती है, रेड सब्सटेंस के अंदर जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, गैसेस और मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी चीजें होती है, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में होने वाली एक्टिविटी को मीन्स ग्रोथ को, आपकी बॉडी में जो भी एक्शन हो रहा है उस पर वो मीन्स एक्शन करने के लिए उसको पुश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड में हम लोगों ने देखा कि बॉडी फ्लूइड और इसके कंपोजिशन के बारे में। अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन को डिटेल में देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि अगर हम ब्लड के बारे में स्टडी करें तो ब्लड की जो होल स्टडी करती है उसको हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मीन्स इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक क्या बोलता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये टॉपिक देखी थी, इसको देखा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होल जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो तीन मीन्स चारों फ्लूइड का नाम क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो फ्लूइड है इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ये आपको रेड ब्लड सेल दिख रहा है, इसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और ये आपको प्लेटलेट दिख रहा है। तो हमने चारों चीजों को यहाँ पर दिखाया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं कि बॉडी फ्लूइड की, तो आप एक नॉर्मल सी बात कर सकते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड होता है क्या है, ऐसा लिक्विड जो ऐसा मीन्स बोल सकते हो जैसे वाटर होता है वैसे ये भी एक लिक्विड है। ये लिक्विड ऐसा होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर जितने भी आपकी बॉडी में सेल होती हैं सबसे कम्युनिकेट करता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हैं जिसको ट्रिलियन वगैरह में हम लोग काउंट कर सकते हैं। मीन्स अनकाउंटेड सेल होती हैं, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उन लोगों के पास बातचीत करने के लिए सामान होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जैसे न्यूट्रिशनल, गैसेस, वाटर एंड मिनरल्स। उसको भेजते हैं बॉडी में कोई अगर हार्मफुल चीजें हो रही है तो उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं आपके फ्लूइड के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने हेमेटोलॉजी की स्टडी की थी। हेमेटोलॉजी की स्टडी में बोला था ये मीन्स आयरन होता है, आयरन मीन्स जो रेड कलर का होता है, एंड ग्लूकोज मीन्स स्टडी होती है। उसके बाद भी हमने ये भी बताया था कि इसका पीएच कितनी होती है, सब चीजों की पीएच देखते हैं। तो फीमेल के ब्लड के अकॉर्डिंग उसकी 5.5 होता है, मीन्स 5.5 लीटर तक का ब्लड होता है। तो उसका जो पीएच है 7.35 होता है, और जो मेल में पीएच होते हैं वो 7.45 होते हैं। जीके के अकॉर्डिंग इसको याद रखना कंपलसरी है कि पीएच कितनी होती है, मेल एंड फीमेल में अमाउंट कितनी होती है ब्लड की। तो 5.5 लीटर मीन्स माना जाता है फीमेल के अंदर, और उनसे ज्यादा, उनसे आधा लीटर ज्यादा होता है मेल में, तो उनको 6 से 7 लीटर भी माना जा सकता है। यहाँ पर अगर बात आती है कि ये हमारे जो ब्लड होते हैं किन क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस होते हैं डिजॉल्व होते हैं उसके अंदर, हार्मोन्स, जितने भी टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं सब आपके ब्लड वेसल्स में ये रिलीज होती है। कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने के लिए ये भी काम करती है। एंटीबॉडीज ये जो होती है ये आपकी बॉडी को में से एक बूस्टर देती है जिससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं हो पाती है। क्लॉटिंग फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर होती है, फार्मोन्स होती हैं, ये सब चीज क्या करती है कि बॉडी के अंदर कोगुलेशन नहीं होने देते हैं। फिर वेस्ट मीन्स जो प्रोडक्ट आपके अंदर खराब हो जाते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि जो प्रोडक्ट खराब होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये होती है वेसल्स। ओके, ये होती है वॉल्स वेसल्स। इसकी वॉल्स वेसल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड वेसल्स बोला जा रहा है इसको, और ब्लड वेसल्स में ये सारे चारों तरफ से आपके ब्लड बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वॉल है, उनके वॉल को ट्यूनिक बोलते हैं, ट्यूनिक मीडिया इंटरनल और एक्सटर्नल में बाहर के लिए, अंदर के लिए और बीच के लिए, तीनों लिए को यहाँ बताया गया है। ट्यूनिक एडवर्टाइज मीन्स फर्स्ट लेयर, ट्यूनिक मीडिया सेकेंड लेयर एंड ट्यूनिक इंटरमीडिएट इनर लेयर, इसको थर्ड लेयर के नाम से जानते हैं। ब्लड वेसल्स में आपको यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है। ये भी मैंने बताया था, फॉर्मेट एलिमेंट्स होती है और एक तरफ में अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा होता है। फॉर्मेट एलिमेंट्स में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का ये होता है। इसमें मैंने बताया था कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मीन्स हम लोग कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में यहाँ पर आप
कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होते हैं। ये चीजें मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है। हमको यहाँ से स्टडी करनी है कि आरबीसी क्या होता है। तो हम सबसे पहले आरबीसी को छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम डब्ल्यूबीसी को बताते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आरबीसी के बारे में बताएंगे। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम हम लोग इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ऊपर आपको मेंशन हो रहा है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये ल्यूकोसाइट्स जो होती है ये काम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें कुछ एक्टिविटी होती रहती है। जैसे इसकी एक्टिविटी जो होती है, उसकी एक्टिविटी में मेंशन होता है कि ये आपके सोल्जर की जैसे होता है, मीन्स ये फाइट करता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उससे फाइट करता है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये जो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HB लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन इसमें कम होता है। और इसको देखते हैं, ये कलरलेस लिक्विड होती है, व्हाइट कलर के सब्सटेंस होती है। ये सब्सटेंस एक लार्ज ब्लड के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ये टोटल आपके बॉडी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 1% प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिफेंस का काम करता है, आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये किसकी अगेंस्ट, जो फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पर मेंशन है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसके अगेंस्ट क्या करता है, उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम लोग इसकी नंबर ऑफ साइज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ साइज इसका डायमीटर रेंजिंग फॉर्म में होती है 12 से लेकर 20 ये यूएम होती है। अगर हम इसके नंबर की इसके शेप की बात करें तो ये राउंडर या इरेगुलर शेप में होती है। उसके बाद अगर हम लोग इसके नंबर की बात करते हैं कि नंबर इसमें कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4000 से लेकर 11000 m³ इसका मीन्स कह सकते हो कि इतना बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का होना कंपलसरी है, पर 4000 से लेकर 11000 तक नहीं है। डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। लाइफ स्पेस इसकी बोली जाती है कि इसकी लाइफ स्टाइल या इसकी लाइफ कितनी होती है। जैसे हम लोग की अपनी लाइफ एक एज दिया जाता है, बट आगे पीछे लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसे इसकी भी लाइफ फिक्स है। इसकी लाइफ जो होती है 2 से 3 डेज के अंदर इसकी लाइफ खत्म होती है। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाती है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से शेप इसका है, जिसको यहाँ पर बताया गया कि ये राउंड शेप या इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होगा। शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जाती है कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, सिर्फ आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होती है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम जैसे ल्यूकोसाइट्स मैंने बोला था, अगर हम यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और आर्गोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं जिसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं, स्नोफिल बोलते हैं, बेसोफिल। मींस बोल सकते हो कि ल्यूकोसाइट आर डिवाइडेड ऑफ द 2 टाइप्स, फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड आर्गोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स आर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और स्नोफिल। एंड लास्ट वन आर्गोनोसाइट्स, इसमें होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जो आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को मार देती है। उसके बाद भी हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पर आप देखिए मेंशन हुआ है कि व्हाइट ब्लड सेल कैसे दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक मींस बर्फ की गोली की जैसे इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल दिखती है। इसके बगल बगल आपको रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, बट ये पूरा जो मेंशन हो रहा है ये व्हाइट ब्लड सेल का, जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल में जो हमने बताया व्हाइट ब्लड सेल 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और स्नोफिल। ये चीजें मैंने फिर से रिपीट की। इसी चीज की डिटेल यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप बताए गए। तो आप यहाँ फटाफट देखते जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लॉस करेंगे अपना। न्यूट्रोफिल देखते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर इस तरीके से शो ऑफ होता है। इसमें देखा जाता है कि इसमें 2 से 4 लूप होती है न्यूक्लियस के, और ये कनेक्ट होते हैं थिन फिलामेंट में से, पतले से फिलामेंट्स में ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मा होता है और ये क्या होती है, लाइट पिंक कलर का दिखाई देता है या रेडिश कलर का। और इसके शेप की डायमीटर की बात की जाए तो 10 से 12 यूएम इसकी डायमीटर होती है। यहाँ पर बात की जाए तो ये फेजोसाइट्स और माइक्रोसाइट्स को या अदर सब्सटेंस को इंगल्फ करने के लिए, खाने के लिए, के करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल्स जैसे हेडफोन होता है उस तरीके से आपको बेसोफिल्स दिखाई दे रहा है। बेसोफिल्स जो होते हैं इसके पास 2 लूप होते हैं, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, यहाँ लूप एक, यहाँ लूप 2 लूप होते हैं। ये भी साइटोप्लाज्म मतलब सेल की प्लाज्मा में जो सेल की लिक्विड है उसी में प्रेजेंट है। ये भी ग्रेनुलोस होते हैं और इनका भी अगर साइज देखा जाए तो 10 से 12 यूएम इसका डायमीटर होता है। ये ब्लू कलर में होते हैं, अभी देखा था पिंक या रेडिश कलर और दूसरा देखा ब्लू कलर। ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो आपकी
बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। हिस्टामिन एक ऐसा एजेंट होता है कि जो बॉडी में कोई भी एलर्जी कारक होती है, एलर्जी कॉज करने वाली चीजें होती है, उसको खत्म करने के लिए होती है। तो हिस्टामिन ये रिलीज करता है, ये प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन को। अगर बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, मीन्स हेपेरिन और कोगुलेशन के फैक्टर को ये बेसोफिल मीन्स कवर करके बताता है। स्नोफिलिया सुना होगा, वैसे ही होता है स्नोफिल, सेम इज स्नोफिल एंड स्नोफिलिया। स्नोफिल जो होते हैं ये ऑरेंज कलर के होते हैं। इसके डायमीटर को देखा जाए तो ये 10 से 14 इसकी डायमीटर होती है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रेनुलर शेप के। इनमें देखा जाए तो ये रिलीज करते हैं इन्फ्लामेटरी जो वर्म होते हैं, जो पेट के अंदर देखते केचुआ वगैरह पड़ जाता है लोगों को, या छोटे छोटे वर्म ज्यादा हो जाते हैं, उनको ये मारने के लिए स्नोफिल वहाँ पर यूज होता रहता है। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। आप यहाँ पर रेगुलर शेप में इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और मोनोसाइट का भी ऐसे दिख रहे हैं। ये राउंड शेप की होती है, ये राउंड शेप की न्यूक्लियस है जो प्लाज्मा के अंदर है, और ये क्या करते हैं 6 से 14 इसका यूएम डायमीटर होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं MO लिखा हुआ है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है। जो ट्यूमर की मीन्स सेल होती है, अनवांटेड सेल होती है जो ट्यूमर कॉज करते रहते हैं, उनको मारने के लिए लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। एंड मोनोसाइट्स जो होती है, मोनोसाइट्स को आप जानते हैं कि ये कोई भी लिक्विड हो या सॉलिड पार्टिकल्स उसको मारने के लिए होता है, आपके फॉरेन पार्टिकल्स को। तो ये इस तरीके से दिखता है राउंड शेप में, और इसका डायमीटर 12 से 20 डायमीटर होती है, और ये काम करते हैं किसी बैक्टीरिया को, किसी भी बॉडी में होने वाले अनवांटेड सेल को मारने के लिए आपके पास ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेटलेट बताएंगे कि प्लेटलेट क्या होते हैं, तब इसके बाद में प्लेटलेट के बाद प्लाज्मा और फिर आरबीसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।